हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट टाइम आशीष यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज हम यूपीएसआई जो कि एक चैप्टर है मूल विधि, उसकी क्लास लेके आए हैं और आपको आज हम बताते हैं मूल विधि के बारे में। मूल विधि क्या है कि मूल विधि यूपीएसआई में 24 क्वेश्चन आने वाले हैं मूल विधि के, और टोटल जो क्वेश्चन आएंगे जीएस पोर्शन के वो टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और मूल विधि के 24 क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम मूल विधि के बारे में बताने वाले हैं। तो मूल विधि क्या होता है, जिसे कहते हैं आईपीसी, मतलब भारतीय दंड संहिता। ये उसी का एक चैप्टर है आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी। तो भारतीय दंड संहिता 1860 कब से लागू हुई, क्या इसका स्ट्रक्चर है, कब से इसकी शुरुआत हुई भारत में? तो 1833 में जब चार्टर एक्ट भारत आया, तब बंगाल के गवर्नर जनरल क्या थे, तो उनको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। ये कैसे थे, ये एक सुधारवादी थे। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रथम विधि आयोग का गठन किया और 1834 ईस्वी में 4 सदस्य थे इसमें, और इसका अध्यक्ष कौन बना, लॉर्ड मैकाले बना इसका अध्यक्ष। 2 मई 1837 को लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट देता है और 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा मंजूरी मिल जाती है, और 1 जनवरी 1862 को पूरे भारत में आईपीसी लागू हो जाती है। क्या होता है, 1 जनवरी 1862 को पूरे भारत में आईपीसी लागू हो जाती है। अब क्या है कि आईपीसी का स्वरूप, मतलब आईपीसी किस प्रकार से भारत में विस्तारित है। तो आईपीसी भारत में 22 भाग हैं इसमें, और 23 अध्याय हैं जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में, और धाराएं इसमें कितनी दी गई हैं, 511 धारा दी गई है। तो आईपीसी में सबसे सर्वप्रथम आते हैं धारा 1। धारा 1 में क्या दिया गया, नाम विस्तार, संपूर्ण भारत में कहाँ तक आईपीसी फैली हुई है। तो नाम विस्तार संपूर्ण भारत में प्रारंभ होने की तिथि, तो आईपीसी 1 जनवरी 1862 को संपूर्ण भारत में प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद है आपका धारा 2, भारत में किए गए अपराध के लिए दंड। क्या है, धारा 2, भारत में किए गए अपराध के लिए दंड आईपीसी 1860 के तहत दिए जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति भारत में रहकर अपराध करता है तो उसे दंड आईपीसी 1860 के तहत दिए जाएंगे। अब इसमें यह भी है प्रावधान कि अपराध किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, अपराध किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो। अगर वो भारत में आकर अपराध करता है तो उसे आईपीसी 1860 के तहत दंड दिया जाएगा। या फिर वो भारतीय क्षेत्र में रहकर कर रहा हो, तो भारतीय क्षेत्र क्या है, अब इसमें आती है भारतीय क्षेत्र की बात। तो भारतीय क्षेत्र संविधान के आर्टिकल पॉइंट नंबर 3 में जो वर्णित क्षेत्र है उसे भारतीय क्षेत्र कहते हैं। कौन कौन सा भारतीय क्षेत्र है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश और अधिग्रहित किए गए क्षेत्र। इसमें वायु सीमा, जल सीमा दोनों आती हैं, वायु सीमा और जल सीमा दोनों आती। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी जल सीमा पर, वो कब हुई थी, 1982 में। इसमें आती है सब 3 प्रकार से जल सीमाएं। प्रादेशिक सबसे पहली है प्रादेशिक जल सीमा, जो कि 12 नॉटिकल मील। अब ये नॉटिकल मील क्या होता है, नॉटिकल मील होता है 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। इसके बाद है सन्निहित जल सीमा, ये है 24 नॉटिकल मील। और इसके बाद है आपकी विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे कहते हैं, वो है आपकी 200 नॉटिकल मील। अब धारा 2 से संबंधित एक केस है। कौन सा केस है, वो केस है मुबारक अली बनाम बम्बई राज्य। मुबारक अली बनाम बम्बई राज्य। तो क्या था, धारा 2 से संबंधित केस है मुबारक अली बनाम बम्बई राज्य। मुबारक अली क्या था, कराची का चावल व्यापारी था, कराची का पाकिस्तान का चावल व्यापारी था।
और उसने क्या किया, बम्बई के व्यापारी से 5 लाख रुपए एडवांस ले लिए। भाई बहुत ही चालाक व्यक्ति था, उसने क्या किया, 5 लाख रुपए एडवांस ले लिए बम्बई के व्यापारी से। उसने कहा भाई तुम हमें 5 लाख रुपए एडवांस दे दो, हम आपको चावल भेज देंगे। लेकिन उसने, धोखेबाज था भाई, चालाक था, उसने क्या किया, उसने धोखा दे दिया बम्बई के व्यापारी को। तो बम्बई का जो व्यापारी था, चावल व्यापारी, उसने क्या किया, पुलिस में केस कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, मुबारक अली इंग्लैंड में जाके पकड़ा गया, भाग गया भाई वहाँ से, रफू चक्कर हो गया, इंग्लैंड में जाके पकड़ा जाता है। तो अब वो क्या कहता है कि मैंने तो भाई अपराध भारत में नहीं किया है, मैं किस प्रकार का दोषी हूँ। तो उसने क्या किया, और उसका जो बचाव पक्ष है, जो वकील साहब है, कह रहे पाकिस्तानी नागरिक है, ठीक, वो क्या क्या कह रहा है वकील साहब कि भाई वो तो पाकिस्तानी नागरिक है, अपराध तो भारत के बाहर किया है। अब जो अभियोजन पक्ष है वो क्या कह रहा है कि अपराध का जो स्थान है वो क्या है, वो बम्बई है, अपराध का स्थान क्या है, बम्बई है। भले ही आपने अपराध भारत के बाहर किया गया हो, लेकिन जो जिसके साथ आपने धोखा दिया है वो कौन, कहाँ का व्यक्ति है, वो बम्बई का व्यक्ति, और आपने अपराध बम्बई में किया है क्योंकि आप चावल बम्बई से खरीद रहे थे। अंत में उसे दोषी माना जाता है और उसे सजा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी आईपीसी 1860 की धारा 1 और धारा 2 कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए धारा 3 और 4 और 5 के लिए कल हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपके लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छे से अच्छी क्लास प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।